यहां पर देखें तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है इसका जो बेस है बी सी, ये यहां पर 8 यूनिट का है और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये 75 डिग्री का है। तो फिर हमें इस ग्रीन ट्रायंगल का यहां पर जो है एरिया निकालना है। देखिए, अगर हम किसी तरह से इस ट्रायंगल का हाइट पता कर ले, हाइट और बेस तो पता है ही 8 है, तो फिर हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फार्मूला से। तो मेरा यहां जो मेन टारगेट होगा वो ये कि किसी तरह से इस ट्रायंगल का हाइट को पता किया जाए। लेकिन ये हाइट पता कैसे करेंगे? उसके लिए अगर आप देखें तो चूंकि एक ट्रायंगल है, अगर इसमें से दो एंगल, ये 60 है ये 75 है और तीनों एंगल के सम को 180 डिग्री होना होता है, तो फिर ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? ये 45 डिग्री होगा। सो दिस इज 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री हो गया और यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस पे, जो कि इस ट्रायंगल का हाइट होगा यहां कुछ इस तरह से, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये 90 है, ये 45 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो गया। और ये वाला चूंकि टोटल 75 था तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए आप कि यहां ये वाला ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कि दो एंगल 45 डिग्री है, ये और ये दो एंगल बराबर है। सो दो साइड्स भी बराबर होगा, एक तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, दोनों साइड्स यहां पे बराबर होगा। अब अगर दो साइड्स इस ट्रायंगल में बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज कि यहां पे ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें कि एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री होगा, तो यह एक स्पेशल ट्रायंगल बन जाएगा, ये एक स्पेशल राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और इस तरह के केस में जब एक एंगल 30 डिग्री हो, दूसरा 60 हो और एक 90 डिग्री हो, तो इस तरह का ट्रायंगल को एक स्पेशल ट्रायंगल कहते हैं। और इस तरह के केस में अगर ये जो लेंथ है ये वाला यहां से लेकर यहां तक का ये अगर इसे आप x मान लेते हैं तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? ट्वाइस 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये वाला अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा x रूट में 3, x रूट में 3। तो फिर यहां से अगर ये x रूट 3 हो गया, हमने बात किया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि ये वाला साइड जो है इसके बराबर है, तो फिर ये वाला जो लेंथ होगा ये भी x रूट में 3 हो गया। अब अगर टोटल b से लेकर के c तक का लेंथ देखेंगे तो ये तो 8 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा x रूट में 3 प्लस x इक्वल टू 8। तो x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा रूट में 3 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो फिर x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। चलिए आप इसे रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा रूट में 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट में 3 माइनस 1। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 8 रूट में 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 8 कट गया तो हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस 1। तो हमने यहां पे ना x निकाला है, ये क्या निकाल लिया? x निकाल लिया। तो अगर यहां हाइट देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को t नाम दे देता हूं,
तो ये जो AD इसका इस ट्रायंगल का हाइट है AD, जो कि ये है x रूट में 3x का वैल्यू यहाँ से डाल दिया। सो दिस इज इक्वल टू रूट में 3 और फिर यहाँ से 4 रूट में 3 माइनस में 1। अगर आप इस रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 4 3 माइनस रूट में 3। तो ये क्या मिला है हमें, ये AD मिला है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें, हाइट तो मिल गया, अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस, बेस है 8 इंटू हाइट, हाइट है ये 4 3 माइनस रूट में 3। तो फिर यहाँ से हो जाएगा 2 से 8 कट जाएगा 4, तो 4 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 16, और ये हो गया 3 माइनस में रूट में 3। तो ये हो गया 48 माइनस 16 रूट में 3, और ये लगभग यहाँ से आ जाएगा 20.29 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर।